हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 11 और हम कर रहे हैं अपनी क्लास को। आप सभी का स्वागत है शाइन क्लासेस में। मैथ की ये क्लास यहाँ पर हो रही है और आज मैथ की क्लास का दोपहर में कह सकते हैं मॉर्निंग में 11 बजे के हमारे दूसरा दिन है जो हम अपनी क्लास को कर रहे हैं। सभी फ्रेंड्स का स्वागत है शाइन क्लासेस। फटाफट क्लास को ज्वाइन करिए, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके अपने क्लास को अपने समय से ज्वाइन करिए ताकि आपकी चीजें प्रॉपर वे में डेली बेसिस पे हो पाए। फ्रेंड्स एग्जाम एक मंथ में है तो थोड़ा जोर शोर से पढ़ाई हो जाएगी तो शायद चीजें काफी अच्छी और बेहतरीन होंगी आपके लिए। चलिए फिर करते हैं शुरुआत आज के इस क्लास की। देखो भाई, मेरे फोन में नोटिफिकेशन आ चुका है, चीजें हो चुकी, तो मैं चाहती हूँ कि आपकी भी चीजें प्रॉपरली वे में हो और बेस्ट तरीके से हो। तो जल्दी से इन चीजों को करिए तो शायद आपके लिए बहुत अच्छा होगा और मेरे लिए भी बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी। चलिए फटाफट क्लास को ज्वाइन करिए। आज आपके कल के जो क्वेश्चंस करवाए थे मैंने टेलीग्राम पर आप लोग को ऑलरेडी दे रखे थे, दे दिए थे। तो वो भी आपके लिए हेल्प करेंगे। आप टेलीग्राम से उसको आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ले सकते हैं। आइए देखते हैं आज में क्या चीजें हैं जो हमें यहाँ पर मिलकर पढ़नी है। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। जितने फ्रेंड्स आज पहली बार यहाँ पर चैनल में आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैथ की एक क्लास है और ये पूरी तरह आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसमें क्वेश्चन के फॉर्मेट में चीजें आपको मिल रही है, मिलेंगी। बाकी आप देख सकते हो और भी जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हो रहे हैं, वो सारे भी वहां पर आपको दिए जाते हैं ताकि आपके हेल्प की चीजें वहां पर हो और आपसे संबंधित चीजें बेस्ट से बेस्ट तरीके से। कल की क्लास के क्वेश्चन सभी को समझ में आए थे? मुझे जरूर बताइएगा कि चीजें किस तरीके से हैं और क्या करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक महीने बिना किसी बात के, बिना किसी चीज के प्रॉपरली डिस्कस करके हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ते हुए अब हमें सिर्फ पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए करिए ताकि जो भी चीज पढ़ाई जा रही है वो चीज आप सभी के लिए बहुत अच्छी हो जाए और बेस्ट रहे, ठीक है? तो कल जितना क्वेश्चन किया था उसके आगे क्वेश्चन आज कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं और दिखाते हैं कि कैसा क्वेश्चन आज करना है। आपके सामने स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है, करना क्या है। ये आप देख रहे हो आपके सिलेबस में आपके पैरामीटर से, एरिया से, रेक्टेंगल से, आयत का, वर्ग का, ये सब निकालने का जो क्वेश्चन है हमेशा होता है, ठीक है? सॉल्व करिए, कैसे होगा बताइए। सॉल्व करिए, कैसे आप सॉल्व करेंगे? रिप्लाई करिए, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा? देखिए यहाँ पे कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। हमेशा क्वेश्चन जैसे आप लोग गलती करते हो, गलती होती है, क्वेश्चन को दो बार पढ़िए। क्वेश्चंस को, मैथ के क्वेश्चंस को स्पेशली दो बार पढ़िए और उनको बकायदे लिखते हुए सॉल्व करिए। एक वर्ग, सबसे पहले जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको वर्ग का मतलब पता होना चाहिए। भाई वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। एक वर्ग की भुजा, यानी कि भुजा की इंग्लिश होती है साइड। एक स्क्वायर की साइड 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर में दिया गया है। तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है कि इसका पेरीमीटर आपको बताना है, इसका पेरीमीटर और इसका एरिया मैंने आपको समझा दिया। और आपको अब इसको करना है तो बताइए आप किस तरीके से इसको यहाँ पे करना पसंद करेंगे। फटाफट रिप्लाई करिए, क्या होगा? देखिए सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए तो आप लिखोगे वर्ग की भुजा। हमेशा पेपर जब भी कॉपी में लिखेंगे पूरा लिखते हुए करेंगे, इसीलिए आपको नंबर कम मिलता है कि बच्चे अक्सर काट पीट के लिखते हैं। नहीं, पूरा ढंग से लिखिए। सबसे पहले हम निकलेंगे परिमाप बराबर, ठीक है? व्हाइट कलर कर लेते हैं, ज्यादा आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। परिमाप बराबर क्या होगा, 4 इंटू भुजा, ठीक है? ये सूत्र होता है 4 इंटू साइड। तो 4 साइड कितनी है, 2.5, मल्टीप्लाई कर दे कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। अब अगर इसी जगह पे हमें निकालना है दूसरा, ठीक है, क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है? क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी दी गई है, 4, ठीक है? भुजा आपको कितनी दी गई है, आपको साइड कितनी दी गई है, आपको साइड नहीं फ्रेंड्स, 4 नहीं, आपको भुजा दी गई है। आपको जो भुजा दी गई 2.5 दी गई, इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पे 2.5 लिख लेना, जितनी साइड दी गई उसका मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भुजा कितनी दी गई, 2.5, 2.5 का स्क्वायर करिए, लगाइए। जैसे एकदम पैटर्न पे सवाल है वैसे ही आपको करना है, कुछ अपने आप से नहीं करना है, लेकिन उसी बेसिस पे करिए, चीजें हो जाएंगी। तो राइट आंसर इसका आएगा 6.25 सेंटीमीटर, ठीक है? ध्यान में रखना, गलती नहीं करना, चीजें समझ में आ जाएंगी। 1 बाई 1 करके लगाना होगा, आसान है।
इतना भी टफ नहीं, लेकिन ये है कि बिना लगाए तो चीजें नहीं आने वाली है, इस बात को एकदम गौर करके लगाते हुए चलिएगा, आपके लिए बेस्ट होगा। क्या मैं फिर से रिपीट करूँ? उम्मीद है रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं कि क्या और किस तरीके से यहाँ पे बेसिक तरीके से, सिंपल तरीके से दिया जा रहा है या समझाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन आपका, इस तरीके से मैंने यहाँ पे करवा दिया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, ये भी आपके उसी संबंधित, आपके मेंसुरेशन से ही संबंधित है। बताइए, लगाइए क्या होगा। सॉल्व करने की कोशिश करिए, पहले दो बार पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वर्ग का परिमाप, मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि फिर आपको स्क्वायर की ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, परिमाप यानी कि पेरीमीटर फाइंड करना है। क्या निकालना है? पेरीमीटर। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। कोई एक वर्ग है, ये वर्ग है। ठीक है, ये एक वर्ग है, इसकी जो परिमाप दी गई है वो 24 सेंटीमीटर दी गई है। आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बहुत सारी चीजें और भी पता होनी चाहिए, तो कैसे करेंगे? क्या बात आपके दिमाग में क्लिक कर रही है, बता सकते हैं? एक, यदि एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा या क्या चीजें होंगी। बहुत सिंपल है, फॉर्मूले बेसिस पे चलेंगे चीजें। अब मैंने मैथ के सारे फॉर्मूले टेलीग्राम पर मेंशन करके आपको कई दिन पहले दिया, आप टेलीग्राम में जाइए और देखिएगा, तो उसमें मैथ फॉर्मूले के पूरे सेट मैंने बना कर दिए हैं। आप लोग कल जो फॉर्मूला मांगे तो मैंने ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन मैं एक दिन आपको फॉर्मूला फॉर्मूला फिर कल की क्लास में ही हो सकता है कि सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला ही इन सबका करवा दूं और कुछ क्वेश्चंस करवा दूं। लेकिन पहले आप उनको जाकर देख लीजिए, अगर आप उनको जाकर देखेंगे समझेंगे तो करने में काफी आसानी होगी और बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, सॉल्व करिए फ्रेंड्स, सॉल्व करिए क्या है और क्या चीज इसमें कही जा रही है, या हमें क्या इनमें काम करना है, या क्या चीजें इनके लिए कहनी है, किस तरीके से करना है, ये चीजें ध्यान रखना। कह रहा है यदि किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें जो निकालना होगा या लिखना होगा, वो हमें लिखना होगा वर्ग का परिमाप। ठीक है, क्या लिखना होगा? वर्ग का परिमाप। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, आप सबसे पहले निकालो वर्ग की भुजा। ठीक है, वर्ग की भुजा आ जाएगी तो आपका काम आज क्या है? हमें भुजा होती है फोर साइड होती है। आपको परिमाप दिया है 4 से 24 को भाग कर दो, आपकी साइड निकल आ जाएगी। 4 6 24 होता है 6 सेंटीमीटर। भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 6 6 6 6 6। ठीक है, ध्यान में रखना जब कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चन दिया हो, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए रहता है या भुजा चाहिए रहती है। क्षेत्रफल हम बिना भुजा निकाल ही नहीं सकते, तो भुजा लाएंगे कहाँ से? उस भुजा को लाने के लिए आपको परिमाप को डिवाइड करना होगा 4 से, क्योंकि हम जानते हैं एक वर्ग की 4 साइड से होती है। तो 4 से अगर आप भाग दे दोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि एक एक कितने की है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। ऐसे आपको भी अपने पेपर में सारे क्वेश्चन लिख लिख के, मतलब हिंदी पूरी बकायदे प्रॉपर तरीके से लिख के करनी है। अगर आप जितने भी फ्रेंड्स इस क्लास को देख रहे हैं, सिंपल देखो, सिंपल करवा रही हूँ, साधारण कर, जहां पर गलती हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से उस वीडियो को पीछे करके देखना आप लोग कि ये चीज कैसे हुई, किस तरीके से हुई और क्यों नहीं आई। एकदम एग्जैक्ट है। ठीक है, अब भुजा आ गई, कितनी आ गई? तो 6 सेंटीमीटर आ गई, तो 6 का स्क्वायर कर दो। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या? 36 होता है। तो 36 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल आ गया, 36 आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? कुछ नहीं। सबसे पहले परिमाप दिया था हमने, वर्ग की भुजा 24 से 4 में विभाग कर दिया, आपकी प्रत्येक साइड कितने की एग्जैक्टली है वो निकल गई। फिर आपने क्या किया? आपका एक फॉर्मूला होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, तो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आप पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ इस तरीके से आपके आंसर यहाँ पे निकल जाएंगे। तो ये भी आपका 2 नंबर का एक सिंपल सा सवाल है जो सॉल्व हो गया। तो ये करना सीखिए कि किस तरीके से क्या चीजें हैं जो यहाँ पर हो रही हैं। दो मैंने करा दिए, दो मैंने आपको करा दिए। सिंपल सिंपल बात समझ में आ गई। सिंपल है, बहुत ट्रिकी नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखो। अब आ जाते हैं इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके 2 नंबर 1 नंबर के ही हैं, इतना आपको ध्यान में रख कर लगाना है कि चीजें अगर आप कर रहे हो, आपको गलतियां कम से कम हो और बेहतर रिजल्ट आपको मिले। सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए क्या होगा। यदि एक आयत की लंबाई, यदि एक आयत की लंबाई, अब रेक्टेंगल की बात आ गई, क्या सॉल्व करना है? रेक्टेंगल। अगर एक आयत की लंबाई यानी कि उसकी लेंथ, एक उसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दी है, तो परिमाप निकालना है और क्षेत्रफल। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लगाइए।
क्वेश्चन फ्रेंड सिंपल है, एकदम फॉर्मूला है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। शाम को मैंने इंग्लिश की क्लास कराई थी फ्रेंड्स, आप लोग की क्लास 11 बजे सुबह हो रही है एक बार, और आपकी एक क्लास शाम को 7 बजे हो रही है। कमर कस लो कि भाई दो क्लास अब शाली मैम फ्री में दे रही है, कोई पैसे इसके चार्जेस नहीं कर रही। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आपके लिए चीजें हो रही हैं तो आपको भी वहां पे प्रेजेंस होना ही होना है। ठीक है, क्या मैं गलत कह रही हूँ? उम्मीद तो नहीं कि मैं गलत कहूंगी। चलिए सॉल्व करिए, फिलहाल के लिए क्वेश्चंस को टारगेट बनाते हैं। सॉल्व करिए फ्रेंड्स, जहां नहीं समझ में आएगा इसको 2-3 बार करिएगा, हो जाएगा। सॉल्व करिए, सभी लोग लगाइए, एटलीस्ट इतने पे लगाएंगे अच्छा रहेगा। कुछ समझ में आ रही चीज है, कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, कैसे आएगा? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको परिमाप निकालना बताऊंगी। ठीक है, आप लिखोगे आयत का परिमाप। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l+b, 2 × l+b। 2 कर दो, लेंथ क्या है 36 है, ब्रेथ क्या है 24 है, लगभग आएगा 2 × 60, क्या आएगा 120 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखो, आयत का क्षेत्रफल है। ठीक है, l×b, लेंथ कितनी है 36 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 24, ये ऊपर दिया है, मल्टीप्लाई कर दो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम हुई? एक बार स्टार्ट किया और फटाफट लगा दिया, एक बार स्टार्ट किया और फटाफट लगा दिया। आपने इसको देखा कि भाई इस तरीके से चीजें सॉल्व हो रही, हो जाएंगी, डेफिनेटली हो जाएंगी, लेकिन आपको भी करना होगा मेहनत। फॉर्मूला अगर याद है स्क्वायर का, पेरीमीटर का, रेक्टेंगल का, एरिया का, कि भाई कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, आप डेफिनेटली लगा ही लोगे यार, कुछ है ही नहीं इसमें। इतना तिगड़म तो होना ही होना नहीं, बस सिंपल तरीके से दो क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए और साफ सुंदर एकदम बढ़िया बढ़िया साफ साफ करके लिखिएगा। आपका नंबर नहीं कट सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि लगाना तो पड़ेगा, बिना लगाए काम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, हम आगे बढ़े। मुझे उम्मीद है कि सभी फ्रेंड्स क्लास को लेट ज्वाइन कर रहे हैं, समय के साथ आए। मैं इस वक्त अपनी क्लास आपकी कर रही हूँ बिना बातचीत के, किसी फ्रेंड सभी को इवनिंग है, सभी को राधे राधे, आफ्टरनून, शुभ संध्या, सब कुछ है। अभी पढ़ाई करते हैं, हमारा मेन फोकस है कि अगर हम 10 से 15 लोग भी आ रहे हैं कर रहे हैं तो अच्छे से एटलीस्ट उन चीजों को बिना बातचीत के पढ़ने की कोशिश करिए। फिर जहां पर जो चीज ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए कि मैम हमें ये नहीं आया, फिर से करना है, या किस टॉपिक में फिर क्वेश्चंस करने हैं वो बताइए। ठीक है, चलिए, तो दो ये क्वेश्चंस हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए, फिर क्वेश्चन कह रहा है, आज मैंने आपके ज्यामिति के मतलब कह सकते हैं कि आपके मेंसुरेशन के ही क्वेश्चंस को उठाया कि थोड़ा इस सेक्शन के भी क्वेश्चंस इनको करवाए थे। जिस जिस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, निश्चिंत रहिए, शुरुआत किया है तो मतलब करके ही रख दम लेंगे भाई, करवाना है करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एक आयताकार मैदान का परिमाप 420 मीटर है। कोई एक आयताकार रेक्टेंगल नुमा एक मैदान है, मैदान यानी कि पार्क, गार्डन है, व्हाटएवर यू से। तो अब उसका परिमाप, उसका जो दिया है पेरीमीटर, वो 240 मीटर दिया है। यदि उसकी लंबाई लेंथ उसकी 90 मीटर है तो आपको उसकी चौड़ाई, ब्रेथ और उसका एरिया फाइंड करना है। कोई एक आयताकार पार्क इस तरीके से दे दिया है, ठीक है, हो सकता है आपके घर के सामने का हो। इसका जो पेरीमीटर है वो 240 मीटर है। ठीक, अब आपको इसका एरिया बताना है, और इसकी जो लंबाई दी गई है वो कह सकते हैं कि 90 मीटर दी गई। चौड़ाई आपको नहीं पता है, और आपको क्या नहीं पता है, एरिया नहीं पता है। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करिए कि सॉल्व कैसे करेंगे, लगाइए। फ्रेंड्स, ये आपका चौथा सवाल है, फोर्थ क्वेश्चन है। 2 नंबर के प्रश्नों का सवाल मैं करवा रही हूँ, ये 1 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आने, 2 नंबर में आएगा। तो 2 नंबर के बम पे मेहनत तो होगी ना, बम फटेगा बम बड़ा वाला, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व करिए। जो पहले एक एक चीज को फाइंड करिए कि भाई अगर हमें इस तरीके से दिया गया है, हमें अगर क्या करना है, चौड़ाई निकालनी है, तो चौड़ाई निकालोगे कैसे? आपके पास एक लंबाई दी गई है और एक आपको चौड़ाई पेरीमीटर दिया गया है, तो निकल तो जाएगा, लेकिन थोड़ा दिमाग आपको लगाना होगा। फिलहाल अब मैं बता रही हूँ, देखिए जिन्हें नहीं आता है वो बच्चे यहाँ पे सीखने आते हैं, मैं उन्हीं को पढ़ा, जिन्हें आता है वो लगा लेते हैं। आयताकार मैदान का परिमाप,
बराबर 240 मीटर दिया है। बोलिए हाँ मैम दिया है। अब आपको परिमाप का सूत्र पता है क्या होता है, 2L+B बराबर 240। क्या हमने कुछ गलत लिखा? नहीं, ये तो सूत्र है ना। अब बताओ आपको क्या क्या पता है। तो कह दो मैम हमें लेंथ तो नहीं पता है, ब्रेथ पता है, और ये 240 है, ये दो यहाँ पे मल्टीप्लाई में जब दो इधर जाएगा तो 240 को दो से भाग दोगे तो 120 आएगा। अब 120 में क्या ध्यान रखना है कि ये आपका 90 मीटर होगा। ठीक है। आप प्रॉपरली स्क्रीन पे अगर विजिबिलिटी देख पा रहे होगे तो ये जितना भी आपको पैरामीटर दिया गया है, इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो जो वैल्यूज दी हुई है 90 मीटर है। आप ब्रेथ देखोगे, ब्रेथ है। नेक्स्ट यहाँ पे आप 120 मीटर देखोगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है। क्या बी बराबर क्या करोगे, 120 मीटर माइनस 90 मीटर करोगे। ठीक है। अब 120 में से 90 माइनस करोगे तो 30 मीटर आएगा। चौड़ाई कितनी आ गई, 30 मीटर। लंबाई कितनी थी, 90। बात समझ में आई कि निकला कैसे? कुछ नहीं है। है ही नहीं कुछ यार, लगाओ बस, लगाने लगो ना तो कुछ नहीं होता। आयताकार अभी निकला नहीं है पूरा, अभी तो क्षेत्रफल बचा है। मैदान का क्या है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है। इज इक्वल टू L×B। लेंथ कितनी है, 90। ब्रेथ कितनी है, 9 3 9 27, 2700 मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? किसी का कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है? हो ही नहीं सकती क्योंकि आसान है, सिंपल है, सिंपल टू बी सिंपल। हम आगे बढ़े फ्रेंड्स, आगे बढ़े करें। आइए, एक और दिया गया है क्वेश्चन है ये भी। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई चौड़ाई, लंबाई कितनी है 600, चौड़ाई कितनी है 400 दिया है। ठीक भाई दिया है। घास लगाने की लागत 2.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितनी घास लगेगी। तो पहले ये पता चलना चाहिए कि भाई लंबाई, हमको एक आयताकार रेक्टेंगल नुमा मैदान का पार्क है, उसकी लेंथ हमको 600 मीटर दी है, ब्रेथ उसकी हमको 400 मीटर दी है, और उसमें हमको घास लगानी है। हमको टेंडर मिला है कि जाओ भाई घास लगा के आओ। तो 2.5 रुपए प्रति मीटर के वर्ग से वहां पे घास लग रही थी, लेकिन हमें पता ये होना चाहिए सबसे पहले कि भाई वो है कितना बड़ा, उसका एरिया कितना है। जैसे एरिया पता होगा तभी हम उसको एक अनुमान लगा के बता सकते हैं, या कह सकते हैं एग्जैक्टली कि इसको लगाने या इसको करने में कितना रुपए लगेगा। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन ही समझ में आना। अब जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं, उन्होंने समझ में तो सब आ रहा है, लेकिन उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा कि इसमें तो निकालने का कुछ दिया ही नहीं, कि पूछ रहा है कि पूरे गार्डन में घास लगाने का रुपए कितना बनेगा, यही है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वाकई में होते हैं, जिन्हें ये नहीं समझ में आता कि इसमें हम पेरीमीटर निकालें कि इसमें हम क्षेत्रफल निकालें, क्या करें। तो यार ध्यान रखना कि जब कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले पूरी एरिया को जानने की कोशिश करो कि आखिर वो है कितना बड़ा। लागत तभी बता सकते हो टोटल जितना आपको पूरा पता होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लिखोगे मैदान का क्षेत्रफल बराबर L×B। लेंथ कितनी है 600, ब्रेथ कितनी है 400, 4×24 होता है, हमको तो यही पता है 2400 मीटर हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है। आ गया। अब एरिया पता हो गया कि पूरा जो एरिया है रेक्टेंगल को वो 2400 मीटर स्क्वायर है। फिर आप लिखोगे घास लगाने की लागत बराबर 2.5 प्रति वर्ग मीटर जो दिया है इंटू 2400। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, समथिंग आपका 6 लाख करके आएगा। ठीक है। ध्यान में रखना, गलती नहीं करना। सिंपल सवाल है, बहुत ही बेसिक है, लेकिन फॉर्मूले के बेस पे है। अगर फॉर्मूला पता है आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है। बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर हो गया? धीरे धीरे समझिए, कोई जल्दी नहीं है कि आप समझिए। मुझे पता है कि आप सब क्लास कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो धीरे धीरे मल्टीपल टाइम उस चीज को देख लीजिए। यही वीडियो 2 बार देख लीजिए, आराम से आ जाएगा। लेकिन देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शालिनी क्लासेस को शेयर करिए दोस्तों में, नए फ्रेंड्स जो एडमिशन ले रहे हैं उनको बताइए। ठीक है।
जितना प्यार और सपोर्ट होगा चीजें उतनी ही बेहतरीन होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक वृत्त का परिमाप था 176 सेंटीमीटर है, उसका रेडियस फाइंड करना है। लगाइए। एक सर्किल है ये इस तरीके से, इसका परिमाप आपको बताया है 176 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस आपको बतानी है कि इसकी रेडियस कितनी होगी, ये एरिया जो है आपको फाइंड करना है। बताइए कैसे लगाएंगे, क्या दिमाग आप लोग इसमें अपना यूज करेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। सिंपल है, इजी है, लेकिन लगाना और करना आना चाहिए कि ये इस तरीके से सॉल्व होगा या इसमें ये चीज हो रही है या ऐसा हम करेंगे। तो देखिए जैसे परिमाप आपको दिया है, ठीक है, क्या दिया है आपको, परिमाप दिया है, आपको रेडियस फाइंड करना है। तो आप पूरा क्वेश्चन हमेशा लिख कर करिएगा, नंबर अच्छा आप पाएंगे। वृत्त का परिमाप बराबर आपको कितना दिया, 176 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन ध्यान रखना, हम एक सूत्र जानते हैं, परिमाप बराबर 2 पाई आर। जानते हैं कि नहीं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। परिमाप कितना था, 176। 2 पाई की वैल्यू नहीं पता अभी, पाई है और आर है। आ जाओ, आर बराबर क्या करेंगे, 1 से में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप जानते हैं, ऑब्वियसली सभी जानते होंगे, ये इधर जाता है ये इधर, जिसको आप तिरक गुणा कहते हो, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली आपको उस चीज की वैल्यू रख देनी है और मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 176 है, नीचे 2 है। अब पाई में दो वैल्यू पुट कर सकते हो, अगर मेंशन है कि 22/7 को वहां पे पुट ऑन करना है तो आप वो करिए, नहीं लिखा है तो आप दोनों रखोगे, दोनों के एक ही आंसर आते हैं, आंसर अलग नहीं हो जाते। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा, अब मल्टीप्लाई कर दो नीचे तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6.28 आएगा। मैंने कैलकुलेटर लिया इसलिए मैंने काफी पास किया। आप इसको सॉल्व करोगे तो आर बराबर जो आंसर आएगा वो 28 सेंटीमीटर समथिंग आएगा, ठीक है। ध्यान रखना रेडियस कितना आएगा, 28 सेंटीमीटर आएगा। ध्यान में रखिएगा, अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी क्योंकि पॉइंट पॉइंट में आएगा, लेकिन एग्जैक्टली जो आंसर आएगा वो 28 सेंटीमीटर आएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए करिएगा। देखने में एक लाइन में था, लेकिन आपको देख सकते हो कि 3 से 4 5 स्टेप में या 6 स्टेप में ये चीजें सॉल्व हुई हैं। तो ये इसी तरीके से हमेशा आएंगी और इसी तरीके से ही सॉल्व करना होगा, ताकि इस तरीके से सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे तो थोड़ी आसानी होगी सॉल्व करने में और चीजें बेहतर भी बनेंगी कि इस तरीके से चीजें इसमें आ रही। अब हो सकता है कि कल इसमें कुछ और दे दे, आपको कुछ और फाइंड करना हो, ठीक है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट यहाँ पे है एक वृत्त की त्रिज्या। अभी आपको देखो रेडियस दे दिया, रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, और उसकी परिधि और उसका क्षेत्रफल बताना है, यानी कि उसका सरकमफ्रेंस बताना है और उसका एरिया बताना है। क्वेश्चन बड़ा सॉल्व होगा, 2 नंबर में आएगा। ये जो सवाल है ये 2 नंबर में आया क्योंकि इसमें आपको रेडियस की जो वैल्यू है आज की बता दिया कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। आपको इसकी परिधि और क्षेत्रफल, लेकिन ये ध्यान रखना कि फॉर्मूले पे ही है, ठीक है। फॉर्मूले पे ही है, अपने आप से इसमें कुछ भी करना नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है। अगर फॉर्मूले पे चीजें पता होंगी तो लगाने में आसानी होगी और आसानी से ये सॉल्व भी हो जाएगा। अब सबसे पहले देखो आपको परिधि फाइंड करनी है, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, फॉर्मूला को दिमाग में रखिए, अभी बताया हाल ही में तुरंत। तो लगाना आसान है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी, इसलिए जितना सॉल्व करेंगे उतना कैलकुलेशन करने में इंप्रूवमेंट बनती जाएगी और चीजें आपकी सॉल्व होती जाएंगी, समझ में भी काफी सिंपल और बेटर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो, करेंगे कैसे, वृत्त की परिधि है, ठीक है। परिधि का सूत्र होता है सकम है 2 पाई आर, ठीक। 2 ले लो, पाई की वैल्यू 3.14 ले लो और आर की वैल्यू 3.5 ले लो। सबको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 21.99 समथिंग आएगा, ठीक है। 20 और इसको और 21.9 समथिंग, जब ऐसे कोई वैल्यू होती है तब उसको एग्जैक्टली 22 सेंटीमीटर लिख देते हैं, अप्रोक्स वैल्यू। तो परिधि तो निकल गई, अब क्या करो, क्षेत्रफल निकाल दो। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 रखो, आर स्क्वायर 3.5 का होल स्क्वायर करो। 3.14 है इंटू आर स्क्वायर करोगे तो ये 1212.25 आ रहा है, ठीक है। ये 5 है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग ये 38.4846 आपका सेंटीमीटर में आ रहा है।
तो 38 दिया तो हम इसको लिख सकते हैं 38.5 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। सिंपल है, एकदम आसान है, जैसे था वैसे का वैसे इसमें भी दिया गया है कि इस तरीके से इसमें वैल्यू दी गई है, या इस तरीके से इसमें करना है, या इस तरीके से सॉल्व होगा। लेकिन ये है कि स्टेप बाय स्टेप करना होगा तभी चीजें सॉल्व होंगी। कुछ कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको एक के बाद एक नहीं सॉल्व करना है कि मतलब वो निकलेगा तभी आप इसको फाइंड आउट करोगे, नहीं ऐसा नहीं है, सबके अपने अलग अलग है, लेकिन ध्यान रखो। ठीक है, कंफर्म हो गई चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया गया है, देखो ये भी आपके 2 नंबर में आएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये यहाँ पर लगा है। इसकी परिधि आपको ज्ञात करनी है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल फाइंड करना है। ठीक है, तो ये लगाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया भाई, एरिया दे दिया है। करेंगे कैसे? सबसे पहले हम क्षेत्रफल जो दिया गया है उसका इस्तेमाल करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल को कितना दिया है? तो 154 दिया है। पाई की वैल्यू कितनी होती? 3.14। आर स्क्वायर हमें नहीं पता है, हम लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 154/3.14। ठीक, इसको आप स्क्वायर यहाँ पर दिया है, ये आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी आर स्क्वायर बराबर 49। ये कट जाएगा, 49 आएगा, 49 आएगा। ठीक, क्या आएगा? 49। अब आप इसको स्क्वायर को हटाओगे तो लिखोगे आर अंडर रूट 49। और आर 49 किसका होता है? 7 का होता है। 7 7 49 होता है ना। तो रेडियस कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया। अब सेम इसी जगह पे आप लिख दो परिधि का सूत्र। क्या लिख दो? परिधि का सूत्र। और समझ में आ जाएगा। जैसे कैसे सॉल्व होगा? परिधि का सूत्र का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू आर 7। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर आप सबको करने बैठोगे तो सबको 43.98 का समथिंग आएगा। तो 43.9 आता है जो चीज संख्या, उसको 44 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। आपका ये यहाँ पर निकल गया। आपको क्या निकला? ये परिधि का सूत्र निकला, और आपको परिधि ही निकालने को बोला था। समझ में आ रही है बातें? कुछ अपने आप से नहीं। अब ये आप सोचोगे मैम पहले क्षेत्रफल को क्यों यूज किया, तो अगर मैं ना करती तो ये आर की वैल्यू में पता ही नहीं चलती 7 है, तो हम रखते क्या वहां पर? अगर हम पहले क्षेत्रफल ना निकालते तो हमें आर मिलता ही नहीं ना, तो हमें आर को लेने के लिए आर जो है क्षेत्रफल को निकालना पड़ा। तभी हम इस तरीके से सॉल्व कर पाए, नहीं तो हम अन्यथा कर ही ना पाते। हमारे कहाँ से अपने आप से थोड़ी रख देते थे। तो इसीलिए एक के बाद एक लिंक होता है कि कैसे आप एक के बाद एक चीजों को सॉल्व करोगे, या एक के बाद कैसे कड़ी जुड़ी हुई। ये मैथ है, मेंसुरेशन है, सवाल है, मैंने लगवाया और किया। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम किसी को? बिल्कुल नहीं होगी, सिंपल तरीके से करवाया। तो आज की क्लास यहाँ पे, ये क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के तौर पर मिलेगा, सोल्यूशन आपको यहीं पर आकर देखना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की सुबह की हमारी ये क्लास यहाँ पे बहुत अच्छी हुई। बाकी हमारी जो क्लासेस है वो इवनिंग में होंगी। जो पहली बार फ्रेंड्स आए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। शालिनी क्लासेस को अपने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह शेयर करिए। दोस्तों में बताइए, जो बच्चे नए एडमिशन ले रहे हैं उनको बताइए। क्लासेस यहाँ पे फ्री में चलती है, कोई कॉस्ट नहीं ली जाती। तो ये चीजें जब बेनिफिट है तो क्लास करना तो बनता है। और आपको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैं बहुत अच्छे से चीजें करवाती हूँ बेसिक तरीके से, तो फिर करवाऊंगी, चीजें बेस्ट से बेस्ट होंगी। कोई प्रॉब्लम समझता है तो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन टेलीग्राम इंस्टाग्राम सब जगह तो दे दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये रही मैथ की क्लास। मिलते हैं फिर इवनिंग की क्लास में 7 PM पे। क्लास अपना सब काम छोड़ दिया करो, लेकिन इस समय पर पहुंचो वहां पर। ठीक है, 7 बजे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।